हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय नीता। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 विस्ताज बुक से लेसन नंबर 2 द टाइगर किंग। और इसके लेखक हैं काल्की, मतलब इसकी राइटर जो हैं वो काल्की हैं। और चलते हैं, बिफोर यू रीड लेसन को पढ़ने से हम पढ़ते हैं कि स्टोरी किसके संबंध में है। तो व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल। तो हम वाइल्ड एनिमल्स के बारे में मतलब क्या सोचते हैं, हमारा क्या अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात हमारे सामने आती है तो हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टोरी में वाइल्ड एनिमल्स के बारे में और हमारा जो ह्यूमन एटीट्यूड है वो क्या दिखाता है। द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी के जो हीरो हैं वो हैं महाराजा प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा जो हैं वो इस स्टोरी के हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज द हाइनेस जमींदार जनरल। तो यहाँ पे उनको कई नामों से उनको बुलाया गया, तो बता रहे हैं कि ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनको मतलब पहचाना जा सकता है हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, साता व्याघ्र समाहारी, महाराजाधिराजा, विश्वाभुवन सम्राट, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये महाराजा प्रतिबंधपुरम है इनको बहुत नामों से, जैसे अभी हमने पढ़ा कि हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सता व्याघ्र समाहारी, महाराजाधिराजा, विश्वभुवन सम्राटा, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, ये सब सारे नामों से उनको जाना जाता था, उनके सारे नाम हैं। बट इनका जो सबसे बड़ा नाम था, मतलब ये सारे नाम उस नाम के आगे छोटे हैं जिसका नाम था द टाइगर किंग। मतलब उनका जो सबसे मेन जिस नाम से उनको ज़्यादा लोग जानते थे वो नाम था द टाइगर किंग। ये सारे नाम उसके आगे छोटे हो जाते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू नोन एज अ टाइगर किंग। तो राइटर यहाँ बताते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके सामने आया हूँ ये बताने की कि ये टाइगर किंग क्यों कहे जाते हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एन इनर स्ट्रैटेजिक विथड्रॉल। तो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल आपको मतलब मेरा ये सोचना या मेरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं आपको पहले आके स्टोरी के का एडवांस में कुछ बोलूँ और उसके बाद फिर स्टोरी बताना बंद कर दूँ। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। तो वो कहते हैं कि जो स्टूका बॉम्बर है, यानी कि जो बम बनाते हैं, बम को थ्रो करते हैं, तो वो भी आके मुझे इससे, मैं अपने ट्रैक से, यानी कि मुझे स्टोरी सुनाने से रोक नहीं सकते हैं। द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और स्टूका बॉम्बर को अगर ये स्टोरी नहीं सुननी है तो मेरी स्टोरी छोड़कर जा सकते हैं। राइट एट द स्टार्ट, अब मतलब कि शुरुआत में ही क्या है, इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो इम्परेटिव मतलब होता है इसेंशियल। तो यहाँ पे बताते हैं कि राइट टू स्टार्ट मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इट इज़ इम्परेटिव मतलब इट इज़ इसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण वाली चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आपको ये बताना अबाउट द टाइगर किंग, मतलब अबाउट टाइगर किंग के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको बताना है। एवरी वन हु रीड्स ऑफ हिम will experience the natural desire to meet man of his indomitable courage फेस टू फेस। तो जो भी इस स्टोरी को पढ़ेगा वो ये अनुभव करेगा कि, और उसकी ये इच्छा होगी कि ऐसे साहसी व्यक्ति के, जिसका कि मतलब ऐसा साहस जिसको कोई भी जीत ना सके, तो ऐसे साहसी व्यक्ति से फेस टू फेस मिला जाए। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन उसका जो मतलब ये चाहत है कि उस ऐसे साहसी व्यक्ति से मिला जाए, ऐसे साहसी राजा से मिला जाए, तो ये इच्छा उसकी पूरी नहीं हो सकती है। एज भारता सेड टू रामा अबाउट दशरथा, जैसे कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में बताया था। द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबोर्ड ऑल लिविंग क्रिएचर। तो यानी कि जैसे कि सारे प्राणी जैसे कि अपने फाइनल प्लेस यानी कि मर जाते हैं और जहाँ पे पहुँच जाते हैं, ऐसे ही ये टाइगर किंग भी अपने फाइनल स्थान पर पहुँच चुके हैं, यानी कि राजा मर चुके हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, मतलब ये दूसरे शब्दों में कहें तो जो राजा है वो मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो जो उसके मरने का जो मतलब तरीका है, मैटर है, उनका जो मैनर था, मतलब कि जो किस तरीके से वो उनकी मृत्यु हुई है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है स्टोरी का। इट कैन बी रिवील ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। और ये जब ये आपको तभी पता चलेगी जब ये पूरी स्टोरी का अंत होगी। The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, मतलब कि उनके जो डिमाइस यानी कि उनकी मृत्यु का जो रीज़न है वो जितना फैंटास्टिक है उतना ही उनके पैदा होने की भी स्टोरी बहुत ही रोचक है। Astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die। अब यहाँ पे जब उनका जन्म होता है तो एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, यानी कि जो भविष्यवाणी करते हैं, तो वो आते हैं और वो फोरटोल मतलब भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन ये राजा
मरेगा। तो अब यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो नई बात है कि जो भी पैदा होता है मरता ही है, तो इसमें क्या है, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वरियर ऑफ वरियर, और वो यहाँ पे अब ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया, यानी कि जो ये भविष्यवाणी बोलने वाले थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने ये बात कही है। तो द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वरियर ऑफ वरियर्स, यानी कि योद्धाओं का योद्धा बनेगा, यानी कि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो योद्धाओं का योद्धा बनेगा। हीरो ऑफ हीरोज, मतलब कि हीरो का मतलब कि हीरो ऑफ हीरोज होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस होगा। बट दे बिट देयर लिप्स एंड शैलोड हार्ट, और लेकिन वो इतना बोलते ही अपने मतलब होठ को काटने लगते हैं, यानी कि चुप हो जाते हैं। एंड शैलोड हार्ट मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि हम लोग कुछ कहना चाहते हैं बट नहीं कह पाते हैं, तो उस तरीके से वो अपने थुक को सैलो करते हैं। वेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, मतलब उनको ये जोर दिया जाता है कि वो अपनी बात को कहें, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट ऑफ विथ, मतलब वो एस्ट्रोलॉजर तब बताना शुरू करते हैं। दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, मतलब वो कहते हैं कि ये बहुत राज की बात है, सीक्रेट है और इसको नहीं बताना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन हमारे ऊपर जोर डाला जा रहा है कि हम इसको बोलें। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, तो कहते हैं कि जो ये बच्चा है एक ऐसे मतलब ऐसे ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ है, स्टार के उसमें पैदा हुआ है कि एक दिन इसकी मृत्यु होगी। अब यहाँ भी कोई ऐसी बात नहीं कि जो पैदा होता है उसकी मृत्यु तो होती ही है। तो देखते हैं, एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिराकल टुक प्लेस, लेकिन जैसे ही ये एस्ट्रोलॉजर ये बात बोलते हैं तभी एक कोई मतलब मिराकल होता है, रहस्य, मतलब ऐसा कुछ जादू जैसा कुछ होता है जो कि अविश्वसनीय होता है। एन एस्टोनिक फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, तो जैसे ही ये एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि इनकी मृत्यु होगी, तैसे ही एक बहुत ही मतलब रोचक घटना होती है, जो कि सब लोग को एस्टोनिश मतलब सबको आश्चर्य में डाल देती है। आश्चर्य करने वाला फ्रेज मतलब कुछ वर्ड्स निकलते हैं, इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, मतलब उस छोटे से 10 दिन के बच्चे के मुंह से एक मतलब कुछ वर्ड्स निकलते हैं। ओ वाइस प्रोफेट्स, क्या निकलता है, वो कहता है ओ वाइस, अरे बुद्धिमान भविष्यवाणी करने वाले। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूफिकेशन, मतलब कि ट्रांसफिक्स मतलब कि एकदम मोशनलेस हो जाते हैं। स्टूफिकेशन मतलब इस वर्ड से, इस बोलने मतलब उस बच्चे के जो आवाज़ आती है, जैसे ही वो लोग सुनते हैं सब लोग एकदम जो मोशनलेस खड़े रह जाते हैं। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, मतलब एक दूसरे को वो बड़े आश्चर्य से देखते हैं और अपनी आंखों को झपकाते हैं। ओ वाइस प्रोफेट्स इट वॉज आई, मतलब वो यहाँ पे इतने आश्चर्य पड़ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि कौन बोला। ओ वाइस प्रोफेट्स इट वॉज आई हु स्पोक, फिर से बच्चा बोलता है कि मतलब वो बुद्धिमान भविष्यवाणी करने वाले, ये मैं ही हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स ऑफ फॉर डाउट, मतलब अब यहाँ किसी को संदेह नहीं रह गया था। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago, मतलब ये वही वो मतलब जो बोल रहा था वो बच्चा था जो कि अभी 10 दिन पहले पैदा हुआ था। हु हैड इनर्सिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, इनर्सिएटेड मतलब टू स्पीक आउट, मतलब कि वो जिसने इस शब्द को बोला था इतना साफ से, मतलब इतना साफ बोला था कि ऐसा कोई फील नहीं कर सकता, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि 10 दिन का बच्चा कुछ बोलेगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, अब वो जो एस्ट्रोलॉजर से अपना चश्मा उतारता है, एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी, और बेबी को बड़े ध्यान से, मतलब उस बच्चे को बड़े ध्यान से देखता है। ऑल दो हु वॉज बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, अब वो बच्चा बोलता है कि जो मरे हैं मतलब पैदा हुए हैं वो एक दिन मरेंगे। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्स टू नो दैट, मतलब ये हमें जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसकी कोई भविष्यवाणी ही नहीं है कि जो पैदा हुआ वो मरेगा। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, मतलब कि अगर इसमें कोई बुद्धिमानी वाली बात है या सेंस है तो वो ये है कि मेरा जो मृत्यु है वो किस वजह से होगा, कैसे होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, मतलब जैसे बच्चे अब बोलते हैं स्क्वीकी वॉइस में, साफ आवाज में, लेकिन तोतली आवाज में बोलता है कि आप ये बताओ कि मेरा जो मरने का तरीका होगा या मेरी मृत्यु कैसे होगी, ये बताइए। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है अपने नोज पे, मतलब इतना चिंता, मतलब इसको आश्चर्य होता है, अपने नाक पे उंगली रखता है। इन वंडर अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, और वो सोचता है कि 10 साल का जो अभी मुश्किल से 10 दिन का बच्चा है और अपने मुंह खोलता है, एंड लिप्स इन स्पीच, और वो बोलता है। नॉट ओनली दैट, मतलब सिर्फ बोलता ही नहीं है, इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और वो एक बहुत ही बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ मुंह ही नहीं खोलता, सिर्फ बोलता ही नहीं है, वो बहुत ही बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन भी पूछता है। इनक्रेडिबल, मतलब ये अतुलनीय है, मतलब ये इसका मतलब इस सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई और भी इसके लिए कर सकता है। रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वॉर ऑफिस, तो उसका जो बोलने का जो ये
बात था, मतलब कि एक 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, तो ये एक उस बुलेटिन, उस न्यूज़ से भी बढ़कर बड़ा मतलब मैटर था, जो कि वॉर ऑफिस से, मतलब कि जो वॉर ऑफिस से जो वॉर वगैरह देखे थे, युद्ध देखे थे, तो वो वैसा ऑफिस जहाँ से न्यूज़ वगैरह जारी किया जाता था, तो वहाँ पे हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा के या उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश करके भेजा जाता था। तो ऐसे मतलब वो बहुत ही क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग न्यूज़ भेजा जाता था वहाँ से। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ उससे भी बढ़कर यहाँ पर थी। दैन फैक्ट्स, और मतलब सच्चाई क्या थी, जो दैन फैक्ट्स का मतलब कि मतलब वहाँ पे जो भी वॉर ऑफिस से जो न्यूज़ आती थी वो सच्चाई से बढ़ा चढ़ा कर बोली जाती थी। लेकिन आज तो यहाँ पे जो मैटर हुआ वो उससे भी बढ़कर इंटरेस्टिंग मैटर है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज सॉरी द प्रिंस वॉज बोर्न इन द हॉर ऑफ द आर ऑफ द बुल। अब यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है वो उस ग्रह में हुआ है जहाँ पे ये बुल का मतलब होता है, जो हम लोग राशि देखते हैं तो उसमें वृषभ राशि जिसको कहते हैं, तो ये उस ग्रह में पैदा हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बुल और मतलब कि जो बैल होते हैं और टाइगर होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। देयर फोर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन, और वो व्याख्या करता है कि इसलिए इनकी जो मृत्यु है इस बच्चे की वो एक एनिमल टाइगर से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। अब यू मे थिंक मतलब आप राइटर बताते हैं कि आप ये सोच सकते हो कि जो क्राउन प्रिंस है जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वैक, मतलब कि वो डर, क्वैक मतलब डर जाना, टू फियर, तो वो डर जाएंगे। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, मतलब कि ऐसा आपको लगेगा कि वो टाइगर का नाम सुन के वो डर जाते हैं। दैट वॉज एक्जैक्टली वॉट डिड हैपन, मतलब कि लेकिन अब मैं बताता हूँ कि वहाँ क्या होता है। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, और जैसे ही उन्होंने सुना कि टाइगर का नाम वो बोलते हैं, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, मतलब वो गुर्रा के अब एक आवाज़ निकालते हैं। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप, मतलब एक डरावना जो वर्ड्स है उसके उनके उस बच्चे के मुंह से निकलता है। लेट टाइगर्स बी वेयर, तब मतलब शेर से कह दो कि वो सावधान रहे। मतलब यहाँ पे बच्चा डरता नहीं है और वो कहता है कि बच्चे को मतलब उससे टाइगर से बोलो कि वो मुझसे सावधान रहे। द अकाउंट इज ओनली अ रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, अब ये पे मतलब ये रूमर है या फिर सच्चाई है, ये प्रतिबंधपुरम में मतलब ये बात फैल गई। बट विथ हिंडसाइट वी में कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन जो हिंडसाइट वी में मतलब कि हम इसको एक सच्चाई, एक हिंडसाइट मतलब कि फैक्ट क्या है कि कहीं ना कहीं से उसमें कुछ सच्चाई भी होगी। मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज मतलब र्यूमर उठेगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे निष्कर्ष में मैं पहुंचा हूं कि इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। अब आगे सेकंड पार्ट है। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, अब जो जंग बहादुर थे धीरे धीरे वो लंबे होने लगे और स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत, मतलब दिन प्रतिदिन वो मजबूत होते गए, बड़े होते गए और स्ट्रांग होते गए। नो अदर मिराकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, अब उसके बाद जो मिराकल जो भी हुआ था उनके बॉर्न के समय 10 डेज के थे तब हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मिराकल नहीं होता है, नहीं मतलब मार्क मतलब नहीं देखा गया। चाइल्डहुड अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, जो भी अभी तक व्याख्या किया, जो भी अभी तक मिराकल बताया गया, बस उसके अलावा उनके बचपन में कोई और मिराकल नहीं होता है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, और जो ये बॉय था, लड़का था, वो हमेशा इंग्लिश काउ का ही दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और एक इंग्लिश नैनी द्वारा उसका पालन पोषण हो रहा था। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन, और उनको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था एक इंग्लिश मैन के द्वारा, मतलब जो उनका टीचर था वो इंग्लिश मैन था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, और वो कुछ नहीं देखते थे, सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखा करते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट डिड, और जैसे कि और भी राज्यों के जो राजकुमार मतलब उस समय के राजकुमार हुआ करते थे, जिस तरीके से वो काम करते थे, बिहेवियर करते थे, वो सारी चीज़ें वो करते थे। वेन ही केम ऑफ एज एट 20, जब वो 20 साल के हुए, द स्टेट मतलब जो राज्य था विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्स अंटिल देन, तब तक मतलब उनके मदर फादर नहीं थे, तो उस समय वो जो कोर्ट था मतलब कि वो जो उसका मतलब राज्य चला रहा था वो कोर्ट के अंडर था। केम इनटू हिज हैंड, अब उसके उनके हाथों में मतलब वो शासन उनके हाथों में आ जाता, इससे पहले कोर्ट देख रहा था। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोडिक्शन, लेकिन जो उस राज्य में थे जितने भी लोग थे सबको वो जो प्रोडिक्शन हुआ था मतलब भविष्यवाणी हुई थी जो एस्ट्रोलॉजर द्वारा, वो सबको याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और अक्सर लोग उसके बारे में बात करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर, और फिर धीरे धीरे ये महाराजा के कानों तक आ जाता है। देर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, और यहाँ पे इनन्यूमरेबल मतलब बहुत सारा जंगल उस प्रतिबंधपुरम राज्य में हुआ करता था। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उसमें बहुत सारे टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा अपनी पुरानी कही हुई बात को जानते थे। यू मे किल इवन अ काउ
इन सेल्फ डिफेंस, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। मतलब ये एक सेइंग है, कहावत है कि हम अपनी रक्षा करने के लिए हम गाय को भी मार सकते हैं। गाय मतलब गाय, हम आप जानते हो कि हिंदू धर्म में गाय को मारना पाप माना जाता है, लेकिन अगर वो सेल्फ डिफेंस में हो तो हम उसे भी, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए हम उसे भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली टू बी ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो देयर कुड सर्टेनली मतलब कि ऐसा कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं हो सकता है अगर हम टाइगर को अपने आत्म सुरक्षा के लिए मारें। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और उसके बाद महाराजा ने टाइगर की हंटिंग शुरू कर दी, मतलब उनका शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, मतलब महाराजा बहुत ज्यादा रोमांच से भर गए थे जब उन्होंने इस पहले टाइगर को, सबसे पहले टाइगर को मारा था। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उन्होंने उस टाइगर को मार के एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा कि जाओ इस डेड बीस्ट को, मरे हुए जानवर को उनको दिखा के आओ। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, और वो जाके उनसे कहो कि वो क्या कहते हैं, मतलब मैंने टाइगर को मार दिया, वो मुझे क्या मारेगा, और जाके उनको ये बात बता के आओ। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, और वो फिर उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, यहाँ पे है योर मैजेस्टी, मतलब वो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है, योर मैजेस्टी मे किल 9, मतलब कि आप 99 टाइगर्स मार सकते हैं जैसे आपने अभी मारा है, बट लेकिन ये कहते कहते वो थोड़ा रुक जाता है। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, मतलब कहते हैं कि क्या, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, लेकिन वो कहता है कि जब आप 100वां टाइगर मारने जाइए तो आप ध्यान, मतलब केयरफुल रहिएगा। वट इफ द 100 टाइगर वॉज ऑल्सो किल्ड, क्या कहते हैं, मतलब व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, कहते हैं कि क्या तब क्या होगा, जब बताओ जब वो 100वां टाइगर भी मर जाएगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स एंड ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, एंड वो कहता है कि तब मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें फाड़ दूंगा और उसको आग में जला दूंगा। एंड और आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मतलब कि मैं अपनी, मतलब वो जो होती है ना चोटी रखते हैं, तो कहते हैं कि मैं अपनी चोटी भी काट दूंगा। कॉपी माई हेयर शॉर्ट एंड, और मैं अपनी बाल को छोटा कर लूंगा। एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन अ इनकोरेंट नोट, मतलब कि एक इनकोरेंट नोट का मतलब होता है एकदम स्थायी, जो उसका जो था कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहना, वो अपने कह के खत्म करता है। अब देखते हैं सीन 3 में क्या है। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम। तो अब क्या हो गया, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबंधपुरम, मतलब कि उस समय के बाद से जो टाइगर प्रतिबंधपुरम में थे, जो रहते थे वहां पे, वो उनके लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम हो गया। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन, मतलब कि क्यों सेलिब्रेशन का समय, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रॉम दैट डे, मतलब उस दिन से ये जो टाइगर थे जो प्रतिबंधपुरम के में रहते थे, उनके लिए एक ये सेलिब्रेशन का अवसर था, क्योंकि द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, मतलब कि क्योंकि अब टाइगर की हंटिंग पे उस पर रोक लग गई थी, और सिर्फ अगर कोई हंटिंग कर सकता था तो सिर्फ महाराजा कर सकते थे। अब प्रोक्लेमेशन वॉज इशू टू द इफेक्ट, और एक घोषणा की जाती है, इसको तुरंत इशू किया जाता है, दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, मतलब कि अगर कोई टाइगर पे पत्थर भी मारेगा, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, मतलब कि अगर कोई टाइगर पे पत्थर फेंकने की भी कोशिश करेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसकी जो धन संपत्ति है उसको हड़प ली जाएगी। द महाराजा वोट हिज sorry, the Maharaja vote he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger। अब महाराजा वहाँ पे कसम खाते हैं कि वो जितना भी मतलब शासन से संबंधित मैटर है उसको तभी देखेंगे जब वो 100 टाइगर को मार देंगे। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रिलीज हिज एम्बिशन, मतलब कि यहाँ पे इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रिलीज हिज एम्बिशन, मतलब कि वो अपनी महत्वाकांक्षा क्या है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ उसको टाइगर को मारने का ही उनकी, मतलब सारा जो उनका एम्बिशन था, उनका जो एम था, वो टाइगर किलिंग पे भी हो जाता है। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, और उसके बाद उन्होंने, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइगर को मारते हुए उन्होंने खतरा उन्होंने फेस नहीं किया। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस इट्स मार्क, और बहुत बार ऐसा हुआ कि जब वो टाइगर को के हंटिंग के लिए जाते हैं तो उनकी गोली चूक जाती है। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, और जो टाइगर उनके ऊपर छलांग लगा देता है। एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और वो उस बीस्ट से अपने खाली हाथों से, मतलब बिना हथियार के लड़ते हैं। इस टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन, और ये हमेशा क्या होता था, प्रत्येक टाइम क्या होता था, महाराजा ही जीतते थे।
एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, एक बार ऐसा हुआ कि वो अपना मतलब थ्रोन, अपना सिंहासन ही खोने वाले थे। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर का जो हाई रैंक, मतलब एक बड़ा ऑफिसर आता है, विजिटेड प्रतिबंधपुरम में मिलने आता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर, और उसको टाइगर्स हंटिंग का बहुत शौक था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शॉट, मतलब इससे भी ज़्यादा उसको ये शौक था कि जो जिस टाइगर को उसने शॉट किया, यानी कि हंट किया है, उसके सामने वो एक फोटोग्राफ खिंचवाए। एज यूजुअल, जैसा कि हमेशा होता है, ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, और जैसे कि वो चाहता था कि प्रतिबंधपुरम में वो टाइगर का हंट करे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व, लेकिन वो महाराजा जो थे, अपने जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी उसमें वो एकदम एकदम दृढ़ थे। ही रिफ्यूज परमिशन, और वो परमिशन देने से मना कर देते हैं। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, वो कहते हैं कि मैं आपके लिए दूसरे शिकार की व्यवस्था कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, आप जाके सुअर को मार सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, आप चूहे भी मार सकते हैं। यू आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, आप मतलब आप अगर चाहें तो हम आपके लिए मच्छर को मारने, मच्छर का शिकार करने की भी व्यवस्था कर सकते हैं। बट टाइगर हंट दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन जो शेर का शिकार है वो हमारे राज्य में इम्पॉसिबल है, ये महाराज कहते हैं। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, मतलब कि द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर जो सेक्रेटरी है वो सेंट वर्ड, मतलब कि वो उसको वर्ड्स भेज, मतलब उसको ये मैसेज भेजा जाता है टू द महाराजा थ्रू द दीवान, मतलब महाराजा भेजते हैं दीवान के थ्रू, दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, मतलब दुराई एक पोजीशन है वहाँ पे कि मतलब वो भी वो उस महाराजा को सॉरी टाइगर को किल नहीं कर सकते हैं। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, मतलब जो भी हंटिंग होगा, जो भी किलिंग होगा, जो शेर को मारने का काम होगा, सिर्फ महाराजा ही करेंगे। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's कारकेसेस, कारकेस मतलब उसके डेड बॉडी जिसको कहते हैं। तो महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, मतलब कि अब वहाँ पे एक जो मैसेज आता है वहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो सेक्रेटरी के थ्रू दीवान के पास एक मैसेज भेजता है, और दीवान के थ्रू महाराजा के पास भेजता है कि दुराई क्या चाहते हैं कि वो मतलब खुद दुराई, मतलब वो जो ऑफिसर था, हाई रैंकिंग ऑफिसर था, वो कहता है कि मतलब वो टाइगर को खुद मारना नहीं चाहते हैं। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, मतलब महाराजा उस शेर को मार दें। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू दुराई, अब उस दुराई के लिए क्या जरूरी था, वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कारकेस, मतलब वो चाहता था कि राजा उस शेर को मार दे और ये क्या करे, दुराई जाके उसके सामने, उसके जो डेड बॉडी के सामने गन लेकर फोटो खिंचवा दे। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, और महाराजा इस बात के लिए भी सहमत, मतलब इस प्रस्ताव के लिए भी सहमत नहीं होते हैं। इफ ही रिलेंटेड नाउ, और वो कहते हैं कि मतलब अगर ये ऐसा करेंगे, व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स, तो वो कहते हैं कि अगर मैं मतलब इस तरीके का कोई परमिशन दे भी दूं, महाराजा कहते हैं व्हाट वुड ही डू, वो तब क्या करेंगे, इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर, मतलब दूसरा कोई ब्रिटिश ऑफिसर आएगा और वो टाइगर हंटिंग करना चाहेगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर, अब क्योंकि इस ब्रिटिश ऑफिसर को उनकी जो उसकी जो इच्छा थी उसको प्रिवेंट, मतलब रोक लिया गया था उसकी इच्छा पूरी करने में। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा को इसका खतरा हो जाता है कि उनका जो किंगडम है, उनका राज्य है, उनके हाथों से चला जाएगा। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श, अब महाराजा और दीवान उनके इस मुद्दे पे विचार विमर्श करते हैं। एज अ रिजल्ट इसके परिणाम क्या होता है, अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड 4/5 टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा, तो एक टेलीग्राम किया जाता है और उसको डिस्पैच किया जाता है 4/5 टू फेमस, मतलब 4/5 मतलब होता है इमीडिएटली, मतलब उनको एक इमीडिएटली एक टेलीग्राम किया जाता है जो कि ब्रिटिश कंपनी का ज्वेलर्स होता है उसको, जो कलकत्ता में होता है, सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन, मतलब वो उसको एक मैसेज किया जाता है महाराजा की तरफ से कि उसे डिफरेंट डिजाइन के डायमंड, जो एक्सपेंसिव मतलब महंगे डायमंड्स रिंग्स मंगवाए जाते हैं, डायमंड की अंगूठियां मंगवाई जाती हैं। सम 50 रिंग्स अराइव, और उसमें से मतलब जो वो ज्वेलर से कम 50 अंगूठियां भेजता है। द महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी, और वो महाराजा क्या करते हैं, वो 50 की 50 अंगूठियां, मतलब सारी अंगूठियां वो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज देते हैं। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक, मतलब वो सोचते हैं महाराजा और दीवान कि जो ये दुरासानी मतलब दुराई सानी है
यानी कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो क्या करेगा, उसकी वाइफ कम 1 या 2 अंगूठी वो सेलेक्ट करेंगे और बाकी का वो वापस भेज देंगे, रिस्ट बैक, मतलब वो वापस कर देंगे। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसानी सेंट हर रिप्लाई, और कुछ दिन विद इन नो टाइम मतलब कि बहुत समय लगा, जल्दी ही उन दुराइसानी की तरफ से आंसर आता है, रिप्लाई आता है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, और वो धन्यवाद देता है सारे, मतलब वो सारी 50 अंगूठियाँ रख लेता है और उसके लिए वो थैंक यू बोलता है। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख ऑफ रुपीज़ केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स, और 2 दिन में ही उसका बिल ब्रिटिश ज्वेलर की तरफ से राजा के पास आ जाता है। द महाराजा वॉज हैप्पी, लेकिन महाराजा अभी भी खुश होते हैं, दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़, यद्यपि उन्होंने 3 लाख रुपए वो खर्च कर दिए थे। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, लेकिन उन्हें अपने रिटेन मतलब बचाना, टू सेव करना, तो लेकिन उन्होंने अपने राज्य को बचा लिया था। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है। द महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब जो महाराजा का जो शिकार करने का जो काम था वो लगातार होता रहा और बहुत ही सक्सेसफुल रहा, सफल रहा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, और 10 सालों में उन्होंने कम से कम 70 टाइगर्स को मार दिया था। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल, लेकिन अभी भी उनके सामने एक हर्डल मतलब कि बहुत अनफोर्सीन मतलब कि अनकही, मतलब जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा मुश्किल हर्डल मतलब जो मुश्किल था उनके ऑब्स्टिकल उनके सामने वो खड़ा हो गया था। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, तो लेकिन मतलब अब क्या परेशानी खड़ी हो गई थी, वो ये कि प्रतिबंधपुरम के जो जंगल थे उसमें से जो टाइगरों की संख्या थी, मतलब जो शेरों की संख्या थी वो खत्म हो चुकी थी। हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरकारी मतलब हराकीरी, तो अब वो लोग कोई नहीं जानता था कि ये जो टाइगर्स है उन्होंने अपना बर्थ कंट्रोल कर लिया, मतलब अपनी पॉपुलेशन अपने बच्चे पैदा करना कम कर लिया है, या फिर वो यहाँ से कहीं भाग गए हैं, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, मतलब वो यहाँ से भाग गए हैं सिंपली तरीके से क्योंकि वो चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि वो सिर्फ ब्रिटिश हैंड्स के ऑफिसर्स के हाथों मारे जाएं, इस राजा के हाथों ना मारे जाएं। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन क्या होता है जब ये सारी समस्या होती है तो वह दीवान को अपने राज्य में मतलब अपने पास बुलाते हैं। दीवान साहिब आर नॉट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय द गन ऑफ माइन, तो महाराजा उसको अपने दीवान को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या दीवान साहब आपको ये नहीं पता है कि अभी भी 30 टाइगर्स रिमेन मतलब बचे हुए हैं मेरे गन के शॉट से, मतलब कि मेरे निशाने से अभी 30 टाइगर्स बचे हुए हैं। ही आस्क ब्रांडिंग हिज गन, मतलब अपना गन दीवान की तरफ करते हुए वो कहते हैं कि क्या आपको अभी नहीं पता है कि मेरे 30 अभी अधिक मतलब शिकार करना बचा हुआ है। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, मतलब कि योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर, तो शडरिंग मतलब कांपते हुए, ट्रिम्बलिंग मतलब वो इस देखते हुए कि राजा उसकी तरफ गन करके बात कर रहे हैं, तो उसको ये लगता है कि महाराजा उसको गन से मारने वाले हैं, तो जोर से चिल्लाता है योर मैजेस्टी मेरे महाराज, आई एम नॉट अ टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच अब यहाँ पे राजा क्या आंसर करते हैं, थोड़ा सा फनी भी है। विच इडियट वुड कॉल यू टाइगर, मतलब कौन सा मूर्ख तुम्हें टाइगर कहता है। नो नो आई एम नॉट अ गन, अब वो कहते हैं कि मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन, मतलब कि तुम ना बंदूक हो ना तुम गन हो, सॉरी ना तुम टाइगर हो ना ही गन हो। दीवान साहब आई समन यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, मतलब मैंने आपको यहाँ बुलाया है किसी और मकसद से। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, वो कहते हैं कि मैंने शादी करने की सोच रखी, मतलब मैंने सोचा है कि मैंने निर्णय किया कि मैं शादी करूंगा। द दीवान बिगन टू बैबल इवन मोर, अब दीवान फिर से थोड़ा हंसने लगता है और कांपता भी है और कहता है योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी, मेरे पास 2 पत्नियां पहले से हैं। इफ आई मैरी यू, अगर मैं आपसे शादी करूंगा, डोंट टॉक नॉनसेंस व्हाई शुड आई मैरी यू, मतलब अब यहाँ पे जो महाराज हैं कहते हैं कि तुम मूर्खता वाली बातें मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। व्हाट आई वांट इज अ टाइगर, मैं मुझे तो सिर्फ टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, अब यहाँ पे फिर दीवान क्या कहता है कि महाराज आप जरा जो बोल रहे हैं उसको एक बार सोच के बोलिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द शॉर्ट, अब कहते हैं कि आपके वहाँ मतलब कि जो पूर्वज थे वो बहुत बहादुर थे और उन्होंने तलवारों से शादी की थी। इफ यू लाइक, और आप चाहते हैं शादी करना, मैरी द गन, आप बंदूक से शादी कर लीजिए। अ टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट, मतलब वो कहते हैं कि इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही काफी है। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, मतलब कि वो चाहते हैं कि कोई टाइगर, मतलब वो उसको ये लगता है कि ये जो महाराज हैं किसी शेरनी से शादी करने वाले हैं, तो कहता है कि यहाँ पे टाइगर किंग ही ठीक है,
यहाँ पे टाइगर क्वीन की जरूरत नहीं है। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और महाराजा ये बात सुन के बहुत जोर से हंसता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर टाइगर और अ गर्ल, मतलब वो कहता है कि मैं ना ही टाइगर से शादी करने की सोच रहा हूँ ना ही बंदूक से, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग, मतलब कि मैं ऐसे लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो इंसान हो, यानी कि इंसान की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, कहता है कि पहले जाओ तुम ये पता लगाओ कि मतलब गणना करो कि टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव, मतलब हमारे आसपास कौन सा ऐसा पड़ोस का स्टेट है, राज्य है जिसमें से टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल, और ये भी पता लगाना कि मतलब जिसमें पॉपुलेशन है वहाँ पे कोई लड़की है या नहीं। आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, और मैं उस रॉयल फैमिली मतलब कि उस राजा के मतलब परिवार में मैं शादी करूँगा। ऑफ अ स्टेट विथ अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, मतलब मैं उस राज्य की राजा की लड़की से शादी करना चाहता हूँ जहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा होगी। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, और दीवान इस बात को मतलब ऑर्डर को फॉलो करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, अब दीवान को एक राज्य ऐसा मिल जाता है जहाँ पे बड़ी संख्या में टाइगर्स की पॉपुलेशन मतलब होती है। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ, अब महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने ससुराल यानी कि अपने फादर इन लॉ के घर जाया करते थे तो वो 6 और 5 और से मतलब 5 और 6 टाइगर्स को हमेशा मारते थे। इन दिस मैनर, और इस तरीके से 99 टाइगर स्किन्स अराउंड द वॉल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस, और इस तरीके से जो प्रतिबंधपुरम का पैलेस था, महल था, उसमें 99 टाइगर्स के जो स्किन्स थे उनके रिसेप्शन माने कि उनके जो ड्राइंग रूम जिसको कहते हैं उसमें 99 टाइगर्स के स्किन लटकाए जा चुके थे, मतलब को 99 टाइगर्स महाराजा ने मार लिया था। अब फिफ्थ पोर्शन क्या है, द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन देयर रिमेन्ड जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली ऑफ 100, अब महाराजा फिर से चिंतित हो जाते हैं और रीच फीवर पर मतलब बहुत ही उनकी जो चिंता बहुत ऊंचाई तक बढ़ जाती है, मतलब उनकी चिंता बढ़ जाती है। व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव, मतलब कि जब एक ही टाइगर मारने के लिए बचता है, मतलब उनकी जो कैलकुलेशन है यानी कि 100 टाइगर उनको मारना, सिर्फ एक टाइगर उसमें बचा होता है। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, मतलब ये पूरे दिन ये सिर्फ यही सोचा करते थे और रात में भी उनको यही सपने आते थे, मतलब एक टाइगर उनको मारना है। बट दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन फादर इन लॉस किंगडम, मतलब कि अब लेकिन जो ये टाइगर फार्म्स मतलब होता है टाइगर की खेती यानी कि टाइगर पॉपुलेशन अब क्या हो चुका था, रन ड्राई मतलब सूख चुका था। इवन इन फादर इन लॉस किंगडम, मतलब उनके राज्य में भी और उनके जो ससुर जी थे मतलब फादर इन लॉ के जो राज्य था उसमें भी जो टाइगर का जो पॉपुलेशन था वो सूख चुका था यानी कि खत्म हो चुके थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, मतलब ये अब कहीं भी पता लगाना कि यहाँ पर टाइगर हैं ये मुश्किल हो चुका था, इम्पॉसिबल हो चुका था। इट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, यद्यपि एक ही टाइगर की आवश्यकता थी। इफ़ यू कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर यदि एक ऐसा सिंगल मतलब एक इकलौता बीस्ट जो एक इकलौता टाइगर वो मार लेते, द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट, अब महाराजा के पास तब कोई डर नहीं बचता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर, और उसके बाद वो सारा जो टाइगर हंटिंग है वो हमेशा के लिए छोड़ देते। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विथ दैट लास्ट टाइगर, लेकिन उनको बहुत ही अत्यधिक केयरफुल रहना होगा जब वो लास्ट टाइगर की हंटिंग पे जाएंगे। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जैसा कि मतलब वो सोचते हैं कि जैसा कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि उनको लास्ट वाले में उनको लास्ट टाइगर की जब हंटिंग करेंगे 100 टाइगर की तो उनको केयरफुल रहना होगा। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100, यद्यपि उन्होंने 99 टाइगर मतलब 99 टाइगर्स मार लिया था लेकिन 100 टाइगर को मारने के लिए वो बहुत सावधान थे। ट्रू एनफ, और सत्य भी था। द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल, यद्यपि सेवेज मतलब डेंजरस, तो ये जो टाइगर था सेवेज मतलब बीस्ट था, बहुत ही डेंजरस एनिमल होता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, और उसमें से मतलब कोई भी एक अलग हो सकता है। बट वेयर वॉज द दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड, लेकिन अब ये क्वेश्चन था कि ये 100वां टाइगर मिले कहाँ से। इट सीम ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, मतलब कि अब यहाँ पे ये हो गया, मतलब ये एक कहावत है कि एक शेर का दूध मिलना पॉसिबल था लेकिन जो जिंदा टाइगर मिलना मुश्किल हो गया था। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, अब महाराजा उदासी में डूब गए थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, लेकिन अचानक से उनके पास एक खुशखबरी आती है जिससे उनकी जो उदासी है वो भाग जाती है, डिस्पेल मतलब गायब हो जाती है। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर,
फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज। उनके पास एक न्यूज़ आता है, खुशखबरी आती है कि जो हिल साइड विलेज है, यानी कि जो पहाड़ी एरिया में जो गांव है, वहाँ से जो शीप है मतलब भेड़ें हैं, वो कभी कभी फ्रिक्वेंटली मतलब गायब होने लगी हैं, मतलब बार बार वहाँ से वो जो भेड़ है वो गायब होने लगी हैं। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of Khadar Main Sahib or विरासामी विरासामी नेकर, मतलब कि ये जो दो आदमी हैं वो क्या हैं, बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू सैलो शीप होल, मतलब कि ना ये काम खादर मेन साहिब या विरासामी नेकर का काम नहीं है, बोथ, क्योंकि ये दोनों ही शीप को मतलब पूरी पूरी करते, मतलब दे आर नॉन वेज, सॉरी दे आर नॉनवेज ईटर, तो वो क्या करते हैं, मतलब वो सारे शीप को खा जाते हैं, निकल जाते हैं। वो फेमस थे कि वो शीप को गायब करके खा जाते हैं। तो अभी ये हो रहा है कि इन दोनों का काम नहीं हो सकता है। श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क, मतलब कि यहाँ पे ज़रूर ये टाइगर का काम है। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और फिर लोग महाराजा के पास दौड़ के आते हैं ताकि महाराजा को इन्फॉर्म कर सकें। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year एग्जम्पशन फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज, और तुरंत ही महाराजा उस गाँव का पूरे 3 साल का टैक्स माफ कर देते हैं। एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, और वो वहाँ पे हंटिंग करने के लिए मतलब तुरंत अपना मन बनाते हैं। द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, लेकिन वो टाइगर क्या होता है, आसानी से नहीं पाया जाता। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout the महाराजा's will। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जानबूझकर मतलब वो मतलब उनका जो इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल, मतलब कि महाराजा की इच्छा के अनुसार वो कहीं गायब हो गया, मतलब वो नहीं चाहता कि उनके सामने वो आए, और जानबूझकर वो कहीं गायब हो गया। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, और इस तरीके से महाराजा भी दृढ़ निश्चयी थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। अब महाराजा मतलब उस जंगल को छोड़कर जाने से मना कर देते हैं जब तक कि टाइगर मिल नहीं जाता है। एज द डेज पास, और जैसे जैसे दिन बीतता है, द महाराजाज फरी एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेन अलार्मिंगली, तो महाराजा का जो फरी मतलब नाराजगी है, ऑब्स्टेंसी मतलब कि जो जिद्दीपन है, वो और बढ़ता जाता है। अलार्मिंगली मतलब थोड़ा चेतावनी दे वाले, मतलब कि वहाँ के जो उनके ऑफिसर्स हैं वो डर जाते हैं, क्योंकि वो उनकी चिंता और गुस्सा बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब, और बहुत सारे ऑफिसर्स अपनी नौकरी खो देते हैं। वन डे व्हेन हिज रेस वॉज एट इट्स हाइट, और जब एक दिन क्या होता है कि जब उनका गुस्सा बहुत अपनी ऊंचाई पे मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा दीवान को बुलाते हैं। एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थ विथ, मतलब कि अब वो क्या करते हैं कि जिस गांव में उन्होंने टैक्स को 3 गुना माफ़ कर दिया था, उसका टैक्स 2 गुना बढ़ा देते हैं। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, और जो लोग हैं उससे तो बहुत परेशान हो जाते हैं। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंटेड, मतलब कि वो दीवान कहता है कि तो ये जो लोग हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये फिर इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हो जाएगा, शिकार बन जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन योर पोस्ट सेट द किंग, मतलब कि दीवान उनको समझाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में हमारा राज्य चला जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन यू फ्रॉम योर पोस्ट सेट द किंग, राजा कहते कि तब इस मैटर में सबसे पहले तुम अपने पोस्ट से रिजाइन कर दो। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, अब वो महाराजा जब दीवान अपने घर जाता है और इस बात से कन्विंस्ड होता है कि अगर महाराजा को टाइगर जल्दी नहीं मिला तो रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक, तो ये बहुत बुरा उसका परिणाम होने वाला है। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सा द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, और उसको तब क्या समझ में आता है कि वापस आते वक्त टू हिम ओनली, मतलब कि वो क्या कर सकते हैं, ही सा द टाइगर विच हैड बीन, मतलब वो क्या करता है कि उस टाइगर को ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क, एक टाइगर को क्या करता है पीपल्स पार्क इन मद्रास, जो उन्होंने वहाँ पे एक टाइगर देखा था उसको वो ले आते हैं एंड केप हिडन इन हिज हाउस, और अपने घर में छुपा कर रख दे। मतलब अब महाराज को टाइगर चाहिए था, और ये जो दीवान है वो सोचते हैं कि जब तक टाइगर नहीं मिलेगा राजा को तो ये बहुत बुरा परिणाम होने वाला है। तो ये क्या करते हैं, पीपल्स पार्क इन मद्रास से वो टाइगर को ले आते हैं और अपने घर में छुपा देते हैं। एट मिड नाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और जब पूरा उनका जो शहर था वो सो रहा था शांति में, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर, अब दीवान और उनकी जो मतलब थोड़ी ज़्यादा उम्र वाली उनकी पत्नी थी वो टाइगर को घसीटती हैं टू द कार, अपने कार तक ले जाती हैं, एंड शोड इट इनटू द सीट, और अपने कार पे उसको मतलब सुला देती हैं, उसको फेंक देती हैं। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार
स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान फिर अपने आप मतलब खुद से वो गाड़ी चलाते हैं और जंगल की तरफ जाते हैं। वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, जहाँ पे महाराजा शिकार कर रहे थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो जंगल पहुंचते हैं, द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, तो ये जो टाइगर था वो सत्याग्रह ठान कर बैठा था। एंड रिफ्यूज टू गेट आउट फ्रॉम द कार, मतलब वो कार से निकलने को तैयार ही नहीं था, मतलब वो कार में ही बैठा तो वो कार से निकल नहीं रहा था। दीवान वॉज thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car, और मतलब कि वो thoroughly मतलब वो पूरी तरीके से exhausted मतलब थक जाते हैं और अपना पूरा ताकत लगा देते हैं इस बीस्ट को, मतलब इस जानवर को उस कार से बाहर निकालने, पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, मतलब उसको नीचे ढकेलने में, जमीन पर उतारने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और अपना उसको थक जाते हैं। ऑन द फॉलोइंग डे, और उसी दिन, द सेम ओल्ड टाइगर, और वही जो पुराना उसी दिन जो ओल्ड टाइगर थे, यानी कि जिसको पीपल पार्क से लाया गया था, वंडर्ड इनटू द महाराजा प्रेजेंस, और वो क्या करता है, महाराजा के सामने आ जाता है। एंड स्टूड, और खड़ा हो जाता है, एज इफ इन द हम्बल सप्लिकेशन, मतलब कि जैसे कि वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा हो, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, और जैसे वो ये कह रहा हो कि आप मुझसे मतलब क्या आदेश देते हो। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम टू एट द बीस्ट, और ये महाराजा के लिए बहुत ही बड़ा मतलब जो बाउंडलेस मतलब कि ऐसा आनंद था जिसको कि बाउंड में मतलब जिसको कि हम बांध नहीं सकते, मतलब अनलिमिटेड जॉय उनको होता है, खुश होते हैं महाराजा। टुक केयरफुल, और उसके बाद से वो अपना एम उस पर साधते हैं, एट द बीस्ट मतलब उस जानवर पे अपना निशाना साधते हैं। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, लेकिन टाइगर मतलब कि क्या करता है, जब वो शॉट करते हैं तो वो उस मतलब क्रम्पल्ड मतलब कि वहीं पे ढेर हो जाता है, वहीं पे मतलब निढाल होकर गिर जाता है। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, द महाराजा वॉज ओवरकम विद द इलेशन, मतलब कि जो महाराजा है वो अपने जॉय में और अपनी खुशी में इतना मतलब खुश हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी जो कसम थी वो पूरी हो गई। एंड आई हैव किल्ड द 100 टाइगर, मैंने 100वां टाइगर मार दिया है। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड पोजीशन, और वो वहाँ पे ऑर्डर करके जाते हैं कि इस टाइगर को बहुत ही धूमधाम से मतलब ग्रैंड प्रोसेशन मतलब कि बहुत ही धूमधाम से उनके राज्य में लाया जाए। द महाराजा हैज टर्न अवे इन हिज कार, और उसके बाद महाराजा जल्दी से अपने कार से चले जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जैसे ही महाराजा वहाँ से छोड़कर जाते हैं, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, वो जो हंटर्स हैं मतलब वहाँ पे जो और शिकारी महाराजा की हेल्प में थे वो उसके टाइगर के नज़दीक जाते हैं। द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन अ बैफलमेंट, और जो टाइगर था वो अपनी आंखें गोल गोल घुमा रहा था। बैफल मतलब थोड़ा घबरा के, मतलब वो घबरा कर सिर्फ बंदूक की आवाज़ से गिर गया था, और अभी भी वो जिंदा था और अपनी आंखें गोल गोल घुमा रहा था। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड, और ये आदमी महसूस करते हैं कि जो जानवर है टाइगर अभी मरा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और बुलेट उससे मिस हो गई, मतलब चूक गई है, जो राजा का जो बुलेट था वो मिस हो गया है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट बिजिंग पास, मतलब जो बुलेट उसके एकदम बिजिंग पास मतलब एकदम क्लोजली उसके पास से जाती है, और जो आवाज़ है उससे वो बेहोश हो जाता है। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, तो वो डिसाइड करते हैं कि महाराजा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट, कि उन्होंने अपना जो टारगेट है यानी कि जो एम था वो उन्होंने मिस कर दिया, यानी कि वो इस टाइगर को मार नहीं पाए हैं। इफ़ ही डिड, अगर वो ऐसा करते हैं, दे कुड लॉस देयर जॉब, तो उनकी नौकरी मतलब उन सारे ऑफिसर्स की नौकरी चली जाएगी। वन ऑफ द हंटर्स टू केम, और उसमें से एक शिकारी एक अपना निशाना लगाता है फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक थोड़ी दूरी पे, और 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, मतलब 1 फुट की दूरी से उस पर शॉट करता है और मतलब उसको गोली मारता है टाइगर पे। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क, मतलब कि बिना निशान छोड़े वो जो टाइगर है वो मारा जाता है। देन एज कमांडेड बाय द किंग, अब जैसा कि महाराज द्वारा आदेश दिया गया था, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन पोजीशन, उस टाइगर को बड़े ही धूमधाम से थ्रू द टाउन शहर में लाया जाता है, एंड बरीड, और उसको दफना दिया जाता है। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टॉम बना दिया जाता है, मतलब एक मेमोरी में उसका टॉम बना दिया जाता है। A few days later the महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे was celebrated, और कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे मनाने जाना था। Until then the महाराजा had given his entire mind over to tiger hunting, इससे पहले तक अभी तक महाराजा ने अपना पूरा ध्यान टाइगर हंटिंग में लगाया था। He had no time to spare for the crown prince, और आज अभी तक उन्होंने अपने क्राउन प्रिंस यानी कि राजकुमार की तरफ कोई ध्यान
उनके पास समय नहीं था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब महाराजा ने अपना पूरा ध्यान उस बच्चे पर लगाया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, और वो उसके स्पेशल बर्थडे पे कुछ गिफ्ट देना चाहते थे, उपहार देना चाहते थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर, और वहाँ पे शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च एवरी शॉप, और बहुत सारी शॉप पे मतलब सारे शॉप पे वो गिफ्ट खोजते हैं कि उनको क्या दिया जाए। बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन वो अपने मतलब राजकुमार के लिए कोई सुटेबल गिफ्ट उनको नहीं मिलता है। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर, लेकिन वो अचानक से अंत में उनको एक वुडन मतलब लकड़ी से बना हुआ टाइगर दिखता है। इन अ टॉय शॉप, मतलब एक खिलौने की दुकान पे उनको एक वुडन टाइगर दिखता है। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और वो निर्णय लेते हैं कि यही उनके राजकुमार के लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनास एंड अ क्वार्टर। तो अब यहाँ पे जो टाइगर है, वुडन क्वार्टर है, उसका सिर्फ मूल्य क्या है, 2 आना। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा, लेकिन वो जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, वो ये जानता है कि अगर इतना कम प्राइस महाराजा को बताया जाएगा, ही वुड बी पनिश अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी। तो वो अंडर ऑफ रूल इमरजेंसी मतलब कि इमरजेंसी के रूल के तहत उनको उसको क्या करेंगे, वो पनिश करेंगे। मतलब महाराजा को 2 आना 2.25 आना क्या होता है, तो इसलिए वो नहीं बताता। सो ही सेड, वो फिर उसके बाद वो क्या कहता है, योर मेजेस्टी दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। तो वो कहता है कि ये क्राफ्ट वर्क का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मतलब ये जो वुडन टॉय है बहुत ही अच्छा क्राफ्ट वर्क है। बारगेन एट 300 रुपीज़, और बारगेन करके मतलब मोल भाव करने के बाद 300 रुपये में वो टाइगर महाराजा को दे दिया जाता है। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे। और वो कहता है सेट द किंग एंड टुक इट अवे फ्रॉम विथ हिम। वेरी गुड, वो कहता है बहुत अच्छा। लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, मतलब कि वो अपने बेटे को उस बर्थडे का पे उसको गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट देते हैं। सेट द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम, मतलब उससे वो गिफ्ट ले लेते हैं और अपने बच्चे को ऑफर करते हैं। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, मतलब कि उसके बाद वो महाराज और उनके जो बेटे हैं पूरे दिन उस वुडन टाइगर से खेलते हैं। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर, अब जो ये था इसको मतलब जो बनाया गया था बहुत ही अकुशल कारपेंटर द्वारा इसको बनाया गया था। इट्स सरफेस वॉज रफ, और जो उसका सरफेस था मतलब जो टाइगर का जो लकड़ी था वो बहुत रफ था, मतलब खुरदुरा था। टाइनी सिल्वर साफुड, और उसमें से जो लकड़ी के कुछ जैसे होते हैं ना कि उसमें से पूरा चिकना नहीं था, उसमें से कुछ टाइनी मतलब नुकीले नुकीले सिल्वर्स निकले थे, कील निकली थी। स्टूड अप लाइक अ क्विल्स ऑल ओवर इट, मतलब कि उस पर अलग मतलब पतली पतली कील निकली थी पूरे लकड़ी के टाइगर पे। वन ऑफ दो सिल्वर पायस द महाराजाज राइट हैंड, और उसमें से एक सिल्वर मतलब कि जो एक कील था वो छेद कर देता है महाराजा के दाहिने हाथ में। ही पुल्ड इट आउट, और वो क्या करते हैं महाराजा उसको खींच कर निकालते हैं विथ हिज लेफ्ट हैंड, वो बाएं हाथ से निकालते हैं। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, लेकिन वो और उसके बाद वो लगातार मतलब खेलने में लगे रहते हैं प्रिंस के साथ। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, और जो वो कील धंसी थी उससे क्या होता है कि महाराजा के पूरे दाहिने हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है। इन 4 डेज, और 4 दिनों में, इट डेवलप्ड इनटू अ सुपरेटिंग शोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और वे धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा उनका घाव बढ़ जाता है और वे पूरे हाथ में फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन्स, और उसके बाद 3 फेमस जो मशहूर सर्जन्स थे ऑपरेशन करने वाले, वर बॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से बुलाए जाते हैं। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन, और वो आपस में सलाह मशविरा करने के बाद दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, वो डिसाइड करते हैं कि महाराजा को ऑपरेशन करना पड़ेगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन कर दिया जाता है। द 3 सर्जन हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस, और जो वो सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन किया वो अपने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और घोषणा करते हैं द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, यानी कि जो ऑपरेशन था वो बहुत सफल रहा। द महाराजा इज डेड, और वो कहते हैं कि द महाराजा मर चुके हैं, मतलब कि ऑपरेशन सक्सेसफुल और महाराजा मर चुके हैं, मतलब व्हाट अ सटायर। और हाँ मतलब कितना फनी बात है कि उनका जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और महाराजा मर चुके हैं। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरीके से जो 100वां टाइगर है महाराजा से अपना बदला ले लेता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और थोड़ा मज़ा भी आएगा इस स्टोरी को पढ़ने में। तो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।